ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने इतना पुरुषार्थ किया है जो पहले जन्म में ही शुरुआत में ही आओगे, तो जो भी आत्माएं आपसे जुड़ी है वह सभी आपके साथ ड्रामा के शुरुआत शुरू में ही आएगी, ये समझना है। उत्तर है, देखो, हमारे ये जो 9 लाख आत्माएं हैं, वो 9 लाख आत्माएं जैसे बीज है। जैसे परमात्मा शिव बाबा इस मनुष्य वंश का जो झाड़ है, कल्प वृक्ष जिसे कहते हैं, तो इसका बीज रूप परमात्मा है और हम जड़े भी जैसे बीज है। तो हमारे में से अपना अपना कल्प वृक्ष, अपना अपना झाड़ तैयार होता है। 9 लाख प्रकार की भाग्य होता है। तो अभी उनके साथ जुड़ने वाली जो भी आत्माएं हैं, वो पहले जन्म से लेकर 84 जन्मों तक सभी आत्माएं अलग अलग आती जाएगी। द्वापर वाली भी आत्माएं होगी और कलयुग की भी आत्माएं होगी। और अभी जो भी हमारे साथ है, हमारे अभी परिवार में है, अगर उसने शिविर किया है तो वो 33 करोड़ में जरूर है, तो वो पहले आएगी। और जो द्वापर वाली है वो द्वापर में वाली भी हो सकती है या कलयुग वाली भी हो सकती है, लेकिन वो हम आत्मा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जो भी के 9 लाख आत्मा वाली है और उनके साथ भी जुड़ी हुई कई आत्माएं हैं, तो वो ऐसे हमारे साथ कोई ना कोई जन्म से जुड़ी है। तो इसका आधार क्या है जोड़ने का? यह है आत्मा की शक्ति। कितने परसेंटेज है और आत्मा की शक्ति अनुसार गुण एक्टिव होते हैं परसेंटेज वाइज, और उस अनुसार जुड़ती जाती है। तो जो आत्माएं अभी हमारे साथ को भी हम मीन्स के हमारे संपर्क में आती है, चाहे हम क्लास कराते हैं, कोई भी आत्मा या कोई प्रोग्राम कराते हैं, या व्हाट्सएप पर है, या यूट्यूब पर कोई सुनती है, कोई भी जगह से कोई भी आत्मा है, वो कहाँ ना कहाँ जुड़ती है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जुड़ती है। तो अभी सभी तो पहले जन्म से नहीं आएगी ना। को इस वो आत्मा में कितनी शक्ति है उस जन्म से जुड़ेगी। जैसे 9 लाख आत्मा के बाद दूसरा जन्म है। पहले जन्म में तो वो उनके साथ तो जुड़ती ही नहीं, क्योंकि उनका तो खुद का फिर वंशज होगा। कोई दूसरे से जुड़ेगी, कोई तीसरे से नंबर से जुड़ेगी, कोई चौथे जन्म से जुड़ेगी, कोई त्रेता में पहले जन्म से जुड़ेगी, कोई त्रेता के अंत में जुड़ेगी, और ये 33 करोड़ की आत्माओं तक की। बाद में 33 करोड़ के बाद भी आत्माएं जुड़ती जाएगी। द्वापर वाली द्वापर के समय कोई ना कोई जन्म से जुड़ेगी, फिर कलयुग में आएगी। क्योंकि जो आत्मा डायरेक्ट परमधाम से जब आती है और जिस कुलदेवी के घराने में आती है, वो उसका वंशज बनती है। फिर तो अपना भाग्य अनुसार दूसरी जगह भी जाती है, लेकिन अंत में अभी फिर से सब रिसेट हो रही है। धर्म भी रिसेट हो जाएगा, अपने अपने मूल धर्म में सब पहुंच रहे हैं। इसीलिए सभी आत्माएं कैसे आएगी? आजकल लाखों आत्माओं को हमने ज्ञान दिया है, प्रोग्राम में, यूट्यूब पर, सभी जगह पर हमने दिया है। तो इस सभी जगह पर जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं,
तो वो तो सब सब तो नहीं आएगी। वो कौन से जन्म वाली है पता नहीं, मैसेज भी लेगी वो भी कहाँ ना कहाँ जुड़ी है। तो 33 करोड़ में भी ऐसा है, सब तो नहीं जुड़ेंगे ना। तो लेकिन 33 करोड़ वाली आत्मा है वो पहले 2 जन्म में उनके पुरुषार्थ के आधार पर जुड़ती है, कितना पुरुषार्थ करके आत्मा की शक्ति भरी है, और वो जन्म से वो जुड़ती जाती है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि सभी 9 लाख आत्माओं का भी अपना अपना कल्प वृक्ष है। हाँ, अभी ये समय संगम युग पर ही हम अपने परिवार को नजदीक से संबंध में फिर से परिवर्तन संबंध में ला सकते हैं, या हमारे परिवार की आत्माओं को मिल सकते हैं। तो जैसे हम कोई भी बाबा के घर में जाते हैं, सेंटर पर जाते, मधुबन जाते, तो जिसको हम मिलते हैं तो वो हमारा परिवार है, जो अभी ही हमें मिलता है। कोई एकदम नजदीक आ जाता है बात में, कोई एक सिर्फ ओम शांति कहता है, उस अनुसार ये सारी सृष्टि तैयार होती है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके गीता पाठशाला के लिए घर खरीदने के लिए देख रहे हैं। हमारा बजट कम पड़ रहा है, उसमें से छोटा घर ही मिलता है। बहन लोग बोलते हैं कि छोटा घर काफ़ी है, बाद में धीरे धीरे आत्माएं बढ़ेगी तो घर लेंगे। मेरा प्रश्न है कि 2-3 साल पैसा इकट्ठे होने के बाद घर खरीदना है, या अभी छोटे घर खरीद के फिर योग के प्रयोग द्वारा बड़े बड़े घर खरीदना है? सुझाव दीजिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि छोटा गीता पाठशाला होगा तो अच्छे और प्रोफेशनल नहीं, नए आत्माएं नहीं आएगी। उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी कि गीता पाठशाला एक रूम में किसी के घर में भी चलती है, किराए पर भी चलती है, और अपना घर भी होता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी छोटा सा घर खरीदने के लिए इतने तो सेवाधारी आपको मिले जो आप इकट्ठा कर सके। तो 2-3 साल के बाद किसने कहा, किसने देखा क्या होगा। तो अच्छी बात यह है कि अभी जैसा घर आए, सेंटर खुल सके, वो उस बजट अनुसार ले लो। फिर आप थोड़े योग के प्रयोग आप करेंगे। प्रोग्राम तो देखो, आप ऐसा नहीं है कि छोटे सेंटर पर कोई बाहर वाले बड़े नहीं आ सकते। हाँ, थोड़ा रीजनेबल अच्छा है। आप तो नया खरीदने जाते हैं, तो जब हमारा खुद का सेंटर है तो हम तो पुराने घर को भी बहुत अच्छा बना देते हैं। तो आप तो नया ही खरीदते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आत्माएं जरूर आती है, बस आधार है सेवा का। प्रोग्राम तो आप कहाँ भी करा सकते हो ना, टेंट बांध कर करा सकते हो, हॉल रख कर करा सकते हो, घर के नज़दीक ही ये तंबू डालकर भी कर सकते हो। हम कई जगह पे पब्लिक प्रोग्राम करने जाते हैं, सेंटर पर नहीं रखते हैं। वो तो ऐसे गांव में या शहर में जहाँ रखे या रेंट पर रख लेते का, तो ये टेंट बांध देते हैं, तंबू की जिसको कहते हैं, ऐसे जैसे मांडवा बांधते हैं, ऐसा करके ही करते। और इनफैक्ट इसमें सेवा ज़्यादा होता है, हमने चेक किया। सेंटर पर हॉल कर से ज़्यादा ये बाहर ऐसा बांध कर हम करते हैं, तो वहाँ बहुत पब्लिक आती है, क्योंकि बाहर माइक से सुनाई देता है। इसीलिए वो लोग को ऐसा है कि ये तो और धर्म है, वो कॉन्फ्लिक्ट निकल जाता है। हमारा बहुत ऐसा अनुभव है,
क्योंकि हम तो हर साल आते हैं ना, इस साल भी आने वाले हैं। तो इसीलिए ये अच्छी चीज यही है कि अभी छोटा ले लो और फिर योग का प्रयोग चालू रखो, तो समय पर आपको बड़ा घर लेने के लिए ऐसी आत्माएं भी आएगी और मदद भी मिलेगी। और बाबा का काम है, बाबा जरूर करवाएगा, लेकिन अभी सबको पैसा सफल कर देना चाहिए, जितना जिसको करना है वो। ठीक है। ओम शांति।